हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम चालू करने वाले 8th स्टैंडर्ड मैथ जिस फॉर फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। पर ये चैप्टर चालू करने से पहले आप सभी को कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन बेसिक चीज़ों के बारे में जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर के अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनका हमारे मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर एंड इट्स डिनोटेड बाय एन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हमारे होते हैं उन सभी को हम नेचुरल नंबर कहेंगे और वो हम उनको हम काउंटिंग नंबर से भी हम कह सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर भी हैं। काउंटिंग नंबर मतलब जो नंबर हम अक्सर चीज़ों को काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं और उसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कहो किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, कोई भी चीज़ काउंटिंग करने के लिए, तो हमेशा वो व्यक्ति 1 से स्टार्ट करेगा। 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे ये नंबर चलता रहेगा और इसका कहाँ तक एंडिंग होगा? इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसलिए इसको हम इन्फिनाइट कहेंगे। कि आज तक ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि हमारा नंबर कहाँ पर जाकर एंड होता है, इसीलिए इसकी कोई अंत नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। पर हाँ ये है कि इस नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 1 से होगी। 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हम किसी भी चीज़ को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल में लेते हैं वैसे ही, ठीक है। और सेकेंड हमारा है होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर 0, दैट इज 0, 1, 2, 3 फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इज डिनोट बाय W। जितने भी नेचुरल नंबर अभी तक हमने सीखे, जितने भी नेचुरल अभी हमने सीखे 1, 2, 3, 4, अगर हम इन नंबरों को स्टार्ट करते हैं 0 से, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। कहाँ तक? कोई एंडिंग नहीं है, इन्फिनाइट तक। तो अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर का यूज़ तो हम चलो किसी भी चीज़ को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर लिए, पर होल नंबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? होल नंबर का यूज़ अक्सर हम करते हैं किसी भी चीज़ के मेजरमेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि समझ लीजिए कि ये आपका घर है और यहाँ पर है आपका स्कूल, यहाँ पर आपका स्कूल है। अब आपका घर और आपका स्कूल के जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ बीच में, वो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 किलोमीटर, कि आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। अब अगर हम घर से स्टार्टिंग से मेजरमेंट करेंगे तो ये घर हमारा गिनाएगा 0 पॉइंट पर, और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा 0 है। अगर इन केस ऐसा हो कि ये हम 0 ना लेके इसको 1 से काउंटिंग करें तो अगला जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा 2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ तक होना चाहिए 2 किलोमीटर, जबकि ये है 1 किलोमीटर। तो इस वजह से अगर हम इन चीज़ों को 0 से ना काउंटिंग करके 1 से काउंटिंग करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा गलत मिलेगा। इसीलिए कभी भी कोई चीज़ें हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो आपकी जो स्केल होती है जहाँ जो मेज़रमेंट के लिए होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ताकि यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट ये 1 सेंटीमीटर का गैपिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये 0 ना हो गया, ये 1 होता और ये 2 होता तो ये डिस्टेंस हमारा होता 2 सेंटीमीटर का, जो कि ये करेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से जितने भी मेज़रमेंट वाली चीज़ें हैं वो सारे हमारे होल नंबर के यूज़ में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर और रियल लाइफ में कहाँ पर हम यूज़ में लेते हैं। तो इनको भी हम इरेज कर लेते हैं और हम अगला टॉपिक हम कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर नंबर किससे कहते हैं? होल नंबर अलॉन्ग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर के साथ, वो अगर हम पॉजिटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव नंबर हम उसमें इन्वॉल्व कर दें साथ में तो वो कहलाएगा हमारे इंटीजर नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर 2, फिर 3, 4 और फिर 5।
ठीक है। ये अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमें ये +1 +2 +3 +4 +5 मिलेगा और ये स्टार्ट होगा 0 से, होल नंबर से। पर अगर इस नंबर को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएं तो यही नेचुरल नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसके पहले हम यूज़ करेंगे एक साइन माइनस, ये -1 -2 -3 -4। तो अब ये हो गया हमारा इंटीजर। इंटीजर नंबर के अंदर हमारा होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, प्लस हमारे नेगेटिव नंबर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो हम ये और ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको हम डेनोट करेंगे आई से, ठीक है। और नेगेटिव नंबर को भी हम डेनोट करेंगे आई से, लेकिन ऊपर होगा माइनस, ये होगा नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करेंगे आई प्लस, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। क्लियर। तो अब हमारी बारी आती है रेशनल नंबर की। चलिए, अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number. फॉर एग्जाम्पल कि वो नंबर जिसका फॉर्म p by q के फॉर्म में लिखा हो, जैसे इस तरह में अगर कोई भी नंबर लिखा होगा p/q के फॉर्म में, और ये जो p और जो q है ये दोनों के दोनों हमारे होने चाहिए इंटीजर, ये दोनों इंटीजर चाहिए। इंटीजर मतलब आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। ऊपर का जो न्यूमरेटर है और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर और इसे कहेंगे हम डिनोमिनेटर। ये दोनों नंबर हमारे इंटीजर होने चाहिए। और एक और कंडीशन ये है कि जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिखते हैं 3/4 तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम लिखते हैं -3/4 तो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नंबर हमारा इंटीजर है। पर अगर हम 3/0 करेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि q नॉट इक्वल टू 0, जो q है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसकी, ठीक है। तो द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो नंबर जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, तो p and q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स हो सकता है, पर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, तो उन्हें हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। क्लियर, अब समझ आ गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर कि वो नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो उसकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये नंबर जाता है। होल नंबर किसे कहेंगे? वो सारे नेचुरल नंबर जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो, ठीक है, फिर 1 हो, देन 2 3 और 4 और ये इनफाइनाइट से जाएगा, वो सारे हमारे होल नंबर कहलाएंगे और वो W से डेनोट होगा। इंटीजर नंबर किसे कहलाएंगे? वो नंबर जिसमें होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी है, और प्लस वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होगा। क्लियर। और रेशनल नंबर किसे कहेंगे? वो नंबर जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा और उसके p और q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर हमारा इंटीजर होना चाहिए, और q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पे वो हमारा नंबर रेशनल नंबर हमारा वो कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो सारे डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी डेफिनेशन को याद रखना है विद एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक और टॉपिक कवर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ये बहुत ही अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि क्योंकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों के लिखने के तरीके जो सेम होते हैं, तो अक्सर ये स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए इस टॉपिक को भी आज हम कवर कर लेते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, कि देखिए जैसे हमको पता है कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं नंबर दूँ कि 4/5 या 6/10, ये जितने भी ये जो नंबर हमने लिखे, फॉर एग्जांपल 9/6, ठीक है, इसमें देखो जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और ये हमारे कहलाते हैं डिनोमिनेटर।
ये तो आप सबको पता ही है पहले से, ठीक है। तो इन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेचुरल नंबर्स, बट इन रेशनल नंबर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। ये चीज़ याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रैक्शन है इसमें आपके न्यूमरेटर और आपके डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। पर जो रेशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर चाहिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इंटीजर किसे कहते हैं? जो नंबर हमारा पॉजिटिव में हो और हमारा नेगेटिव, दोनों में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लिखें कि 3/4, अब ये नंबर हमारा फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर है। इस कंडीशन पे इसको हम कहेंगे कि ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आता है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखें कि -3/4, अब ये नंबर फ्रैक्शन नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि ये फ्रैक्शन है तो नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 नहीं है, ये -3 है और ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर हमेशा हमारा शुरू होता है 1, 2, 3 और 4। सारे पॉजिटिव नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो डिफरेंसेस क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सारे हमारे फ्रैक्शन कहलाएंगे। और अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है तो हमारा वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि -3/5 ये हमारा रेशनल नंबर है। -2/6 ये रेशनल नंबर है। 8/-5 ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे इंटीजर्स हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि 3/2 या 5/6 या 7/8 ये हमारा रेशनल नंबर भी है और हमारा फ्रैक्शन भी है, तो दोनों कैटेगरी में ये सेट हमारा हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए अगला टॉपिक हम कवर करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लियर पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है और वो किस तरह से काम करती है। तो आज हम सबसे पहले वही चेक करेंगे कि कितने प्रकार की रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, द रोल ऑफ ज़ीरो कि ज़ीरो का क्या रोल प्ले है, द रोल ऑफ 1 का क्या रोल प्ले है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर नेगेटिव नंबर का क्या रोल है, रेसिप्रोकल क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। ये जितनी भी है जैसे क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और ज़ीरो क्या रोल प्ले है, 1 का रोल प्ले क्या है, नेगेटिव नंबर कैसे हम यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और रेशनल नंबर के लिए वो क्या है, ये कैसे काम करते हैं। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आगे का टॉपिक आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझना कि रेशनल नंबर की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस हिसाब से वो काम करती है। तो एक एक करके हम सभी प्रॉपर्टी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपका इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये चैप्टर आपको समझ में आएगा नहीं। अगले वीडियो में हम एक एक करके इन प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.